गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम स्पीति के बारे में पढ़ रहे थे। पता है सबको कि स्पीति जो घाटी है उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन बता सकता है? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ जल्दी से। अरे कुछ तो बताओ, 2 लाइन तो बताओ, 1 लाइन तो बताओ। पायल क्या पढ़ा? मैम यहाँ की यहाँ की दशा कैसी है, यहाँ पे रास्ते बड़े वो है। हाँ, दुर्गम है बिल्कुल। स्पीति का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ा, स्पीति के केलंग और काजा स्पीति का संचार साधन हमने पढ़ा। ठीक है, स्पीति भूगोल, हाँ इसका भूगोल पढ़ा, इसकी ऊंचाइयाँ पढ़ी, इसका यहाँ का कष्टमय जीवन पढ़ा, यहाँ की आबादी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये सब चीजें हमने तो फिर बता क्यों नहीं सकते हो? इजीली बता सकते हो, यही तो बताना था। इतना सा कंफ्यूज मत हुआ करो, जो तुम्हें आता है बता दिया करो। ठीक है, ना हेजिटेट हुआ करो कि बताओ नहीं बताओ, जो भी तुम्हें आता है बता दिया करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं की जा सकती। हमने ऊपर पढ़ा था कि पहाड़ों पर किसका, नर नारियों का आर्तनाद, उनका करुण क्रंदन जमा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्फ की ठिठुरन है, गलन है, इन सबसे लोग क्या है, पीड़ित रहते हैं। तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इनकी पीड़ा को पहाड़ों की ऊंचाई के साथ नहीं नाप सकते। ठीक है, जो स्पीति वासियों का कष्टमय जीवन है उसको हम पहाड़ों की ऊंचाइयों के साथ नहीं नाप सकते। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी है, ठीक है, लेकिन जो सुंदरता को पहाड़ों के सौंदर्य के आधार पर ही उसकी सुंदरता नापते तौलते हैं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, कितना सुंदर है, उसके ऊपर कितनी बर्फ जमी हुई है, जो इस प्रकार सुंदरता को नापने के अभ्यासी है, ठीक है, वो भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? तो वो पहाड़ की सुंदरता जरूर देखते हैं कि ये पहाड़ कितना ऊंचा है, इस पे कितनी हरियाली है, ये कितना सुंदर है। यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। स्पीति हिमालय के मध्य भाग की घाटी है। ठीक है, जिसे वे हिमालय जानते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उसको हिमालय जानते हैं। जिनको वो हिमालय जानते हैं, जैसे मान लो स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, जैसे जो पर्यटक है, ठीक है, वो हिमालय पर घूमने के लिए आते हैं, जिनको पहाड़ देखने का शौक है, जो बर्फ को देखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लोग किसको हिमालय जानते हैं? जहाँ पर स्केटिंग होती हो, स्केटिंग सब जानते हो, बर्फ पर फिसलने वाली, सुंदरता की प्रतियोगिता होती हो, आइसक्रीम और छोले, यहाँ पर क्या है, कुल्लू मनाली है, जहाँ पर छोले भटूरे का आनंद लिया जा सकता है। शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है, लोग इनको हिमालय के नाम से जानते हैं। शिमला, ठीक है ना, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, इन सबको हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि ये सिर्फ हिमालय का तलुआ है, मतलब ये हिमालय की तलहटी है, सबसे नीचे का भाग, हिमालय का सबसे नीचे का भाग है ये सारे जो बर्फ के ऊपर ये क्षेत्र बसे हुए हैं, ये सब के सब हिमालय का नीचे का तलहटी, ठीक है, नीचे का भाग है, जिसे हम तलहटी कहते हैं। शिवालिक या पीर पंचाल, या ऐसा ही कुछ इसका नाम है। शिवालिक या पीर पंचाल ये पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां है जो कि हिमालय की तलहटी है। आई बात समझ में? ये जो सारे जो ये पर्यटक के स्थान है, पर्यटन के स्थान है, ये सारे के सारे शिवालिक या पीर पंचाल की श्रेणियों पर बसे हुए हैं, पर्वत की श्रेणियों पर बसे हुए हैं, जिसको कि लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हिमालय की तलहटी है, ध्यान रखना। ठीक है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। जो रोहतांग है क्षेत्र है, उसके पार में, उसके पार देखने पर उसके आगे हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं, और जो हिमालय का मध्य भाग है वहीं पर लाहुल और स्पीति की घाटियां बसी हुई है। इन घाटियों की औसतन ऊंचाई नापी गई है, इनकी औसत ऊंचाई नापी गई है, एक सामान्य ऊंचाई जिसको कहते हैं। कि निगम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है।
ठीक है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो इसकी सिर्फ औसत ऊंचाई है, सिर्फ सामान्य ऊंचाई है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? देखो मैं तुमको साथ साथ तुम लोगों से साथ साथ पूछती चलती हूँ, कोई दिक्कत जिसको दिक्कत है वो पूछ लिया करो। ठीक है, मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, जो हिमालय का मध्य भाग है और जहाँ पर जो पर्वत है उन पर्वतों से स्पीति क्या है, घिरी हुई है चारों ओर से। उसके पर्वत ही पर्वत है, उन पर्वतों के बीच में है। उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। तो यहाँ पर 12 लाचा नाम के जो पहाड़ हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इनके पहाड़ एक साथ है। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई, जो 12 लाचा पहाड़ है उसकी ऊंचाई क्या है, अनुमान से 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इसका अनुमान इतना लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है, यानी कि 12 लाचा के जो पर्वत श्रेणियां हैं उसका औसत अनुमान तो कितना है, 16,221 या 16,500। लेकिन इसमें जो दो और पर्वत चोटियां हैं, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई 21,000 फीट से भी ज्यादा है। दक्षिण में जो श्रेणी है, दक्षिण दिशा में जो पर्वत श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। उस श्रेणी का नाम क्या है, माने श्रेणी। किस ओर स्थित है, दक्षिण दिशा में। इसका क्या अर्थ हो सकता है, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इस माने का क्या अर्थ हो सकता है। कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, ओम मणि पद्मे हुम। ठीक है, ये बौद्ध जो है उनका ये मंत्र है। तो स्पीति की पहाड़ियों पर बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया है, इस मंत्र का जाप किया है। तो लेखक कह रहा है क्या इस मंत्र के आधार पर ही तो कहीं पर्वत श्रेणियों का नाम माने पर्वत नहीं रखा गया है। ठीक है, ये इनका बीज मंत्र है, बौद्धों का ये बीज मंत्र है और इसकी बड़ी महानता है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। इस ओम मणि पद्मे हुम, इसको संक्षेप में माने मंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लेखक ने जो दक्षिण दिशा में पहाड़ियां बताई जो माने पर्वत के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने रहकर माने मंत्र का जाप किया है। ठीक है, इसलिए उन पहाड़ियों का नाम माने पर्वत श्रेणियां दे दिया गया है। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। लेखक यहाँ पर कह रहा है, अनुमान लगा रहा है कि यदि कहीं इसका नाम जो है, इन पर्वत श्रेणियों का नाम जो है वो माने मंत्र के आधार पर तो नहीं है। यदि नहीं है तो हमें इसका नामांकन उस माने मंत्र के आधार पर ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इन पहाड़ियों पर, स्पीति की पहाड़ियों पर, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने माने मंत्र का इतना जाप किया है कि उसको माने पर्वत श्रेणियां दे डालना बहुत ही उचित लगता है। ठीक है, ये लेखक ने आगे समझा दिया। लेकिन मान लो क्वेश्चन आ जाए कि स्पीति की दक्षिण दिशा वाली पहाड़ियों का नाम माने क्यों रखा गया है, तो आप यही आंसर दोगे। क्या आंसर दोगे बताओ, सुलोचना बताओ। अभी मैंने बताया ना आपको, जल्दी बताओ। माने मंत्र का उच्चारण किया था, इस प्रदेश से वहाँ माने पर्वत कहा जाता है। हाँ, इसलिए उसको वहाँ पर माने पर्वत कहा जाता है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। ठीक है, ये यहाँ पर जो पहाड़ियों को नापने वाले जो किताब है जहाँ पर लिखी जाती है सारी चीजें कि किस पर्वत की कितनी ऊंचाई है, किस पर्वत की कितनी ऊंचाई है, उसके अंदर माने श्रेणी की ऊंचाई कितनी बताई गई है, 21,646 फीट। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। ये जो श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी है, उसमें से कोई चोटी होगी, कोई पर्वत की चोटी होगी जिसकी की ये ऊंचाई बताई गई है। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पर्वत क्या है, छोटे भी है ऊपर भी है, जिनकी कुछ पर्वतों की ऊंचाई कम भी है, कुछ पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा भी है। तो लेखक क्या कह रहा है कि ये किसी एक पर्वत की ऊंचाई होगी, कितनी, 21,646 फीट। लेकिन इस श्रेणी की किसी एक
एक चोटी की, ठीक है, लेकिन पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। मतलब पर्वत, यहाँ पर जो छोटे पर्वत है वो भी काफी ऊंचे हैं। कई गांव तो समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। समुद्र नीचे और उसकी 13,000 फीट की ऊंचाई पर कई गांव बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। सिर्फ एक या दो गांव ही ऐसे हैं जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है, हिमालय है, इसको हिमालय का मध्य भाग कहते हैं। इसमें स्पीति स्थित है और स्पीति कहाँ स्थित है? हिमालय के मध्य भाग में। इसके पार बाहर हिमालय दिखता है और स्पीति से जब आगे देखते हैं तो हिमालय का बाहरी भाग हमें दिखाई देता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को आता है? मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक कह रहा है कि मैं पर्वतों की ऊंचाई नापने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना ही मैं इनके ऊपर आरोहण करना चाहता हूँ, ना ही मैं इन पर्वत श्रेणियों पर चढ़ना चाहता हूँ, ना ही मैं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ, ना ही मैं इनसे कोई इसी प्रकार की प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। लेखक ने जो लोसर पर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर एक बार लेखक ने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन वहां पर वो मरते मरते बचा, ठीक है। इसलिए लेखक कह रहा है कि एक बार मैं लोसर में चढ़ के देख चुका हूँ, इसलिए मैं पर्वतों की ऊंचाई से बिल्कुल भी होड़ नहीं करना चाहता हूँ। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। इन ऊंचाइयों को पार करना या इनके ऊपर चढ़ना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है, ठीक है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है, लेकिन जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो साहसी होते हैं, जो हिम्मत वाले होते हैं, वो कभी कभी कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी औरत जो है वो इन चोटियों पर जाकर विजय पताका फहराते हैं, ठीक है। वो उनकी शान होती है। मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं सोचता हूँ और मैं ऐसा चाहता भी हूँ कि स्पीति की घाटियों पर या स्पीति के पहाड़ों पर जो है देश और दुनिया के भाग से, ठीक है, अनेक युवक युवतियां यहाँ पर आए। पहले आकर वो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, उनमें जो अहंकार है, जो घमंड भरा है, जो अभिमान है, उसको गलाएं, उसको दूर करें और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। और जो ये चोटियां, फिर ये स्पीति की घाटी की जो चोटियां बड़ी ऊंचाई पर स्थित है, इनके अहंकार को जो किसी के सामने झुकती नहीं है, ठीक है, अपना सर ऊंचा करके आज तक खड़ी हुई है और इस गर्व में है कि आज तक हम पे विजय पताका कोई फहरा नहीं सका है, तो फिर अपने साहस से, अपने हिम्मत से इन चोटियों के गर्व को, इनको अहंकार को दूर करें, ठीक है। पहले तो युवक युवतियां क्या करें? अपने अहंकार को गलाएं, अपने मन में किसी प्रकार का अभिमान ना रखें और फिर अपनी साहस से, अपने हिम्मत से, ठीक है ना, इन चोटियों के अहंकार को दूर करें। अगली बात सबके समझ में ये वाली, ठीक है। फिर उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। कुवत मतलब लगन, ठीक है। फिर इन चोटियों के अहंकार को दूर करके उस आनंद को प्राप्त करें, उस आनंद को महसूस करें जो सिर्फ साहस और लगन से ही युवावस्था में लोगों को प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है, ठीक है। और सिर्फ हम सोचे सिर्फ हमें एक दूसरे को अहंकार को गलाना है, इसकी बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े और लामाओं के जाप से उदास हो गई है। ये जो माने पर्वत श्रेणी की जो चोटियां हैं, जो पर्वत है, यहाँ पर निरंतर बूढ़े बौद्ध भिक्षुओं ने निरंतर जाप किया है। उस जाप की निरंतर एक ही जाप को सुनते सुनते, ठीक है, स्पीति की घाटियां क्या है? उदास हो गई है। आई बात समझ में? यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के निरंतर लगातार सिर्फ एक ही जाप को, सिर्फ एक ही मंत्र को सुनते सुनते जो स्पीति की घाटियां वो क्या है? उदास हो गई है, उनमें नीरसता आ गई है, ठीक है। फिर कह रहे हैं
कि युवक युवतियां किल्लोल करें तो यह भी हर्षित हो। किल्लोल मतलब खेलना, आनंद लेना, एक दूसरे को आनंद देना और खुशी महसूस करना और खुशी देना। किल्लोल का मतलब यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर लेखक चाहता है कि इन पहाड़ों पर आकर जो युवक और युवतियां हैं वो अपने खेलों से हर्ष भरी आवाज निकालें। ठीक है, यहाँ पर आकर खुश हो, खेले, प्रतियोगिता करें, यहाँ की सौंदर्य को देखें। ठीक है, जिससे